हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अब शब्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में तगड़ी जोरदार टक्कर चल रही है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन था, लेकिन रैली के बाद जिस बात पर हंगामा हो रहा है वो है रैली में आए कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहे गए अपशब्द। वैसे तो कांग्रेस इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है और ये कह रही है कि किसी ने क्या कहा उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी से माफी की मांग कर दी है। हालांकि कांग्रेस ये भी कह रही है कि भाषा की मर्यादा पर बीजेपी पाक साफ नहीं है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीजेपी और कांग्रेस की जोरदार भिड़ंत। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी का अपमान, सड़क से लेकर संसद तक संग्राम। मोदी के आपत्तिजनक नारे पर बीजेपी और कांग्रेस की भिड़ंत। मोदी जी का कमर खोदने के लिए बात कहा गया है। सारे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली विवादों में क्यों आ गई? आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। किसने कहा ये सब? हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। पीएम मोदी को गाली वाला मुद्दा बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ रैली निकाली। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर प्रहार किया। मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आपने देखा, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है। हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर तगड़ा प्रहार किया। आज न्यायपालिका दबाव में है। सारी मीडिया या अडानी जी की है या अंबानी जी की है। आज परिस्थितियां ये है कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है। जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो इसकी उनकी पार्टी में शामिल हो गए। वैसे वैसे इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर वार किया। ये लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, गांधी के खिलाफ बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं। वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में वो लोग झगड़ा लगाने चाहते विचारों का, ये नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ वोट चोरी, ये गद्दार लोग हैं। इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। लेकिन राहुल गांधी के बयान पर, न प्रियंका गांधी के आक्रमण पर, न खड़गे के द्वार पर कांग्रेस की इस वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर हंगामा हुआ तो कांग्रेस की कुछ महिला कार्यकर्ताओं की पीएम मोदी पर टिप्पणी से जैसे ही पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता की तरफ से ये आपत्तिजनक नारा आया, बीजेपी ने फौरन पकड़ लिया और संसद से सड़क तक बीजेपी आग बबूला हो गई। संसद के दोनों सदनों में बीजेपी ने इस मुद्दे को तूल दे दिया। साथ ही सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग कर डाली। इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है।
कांग्रेस पर बीजेपी के इस अटैक के बाद प्रियंका गांधी ने जब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने मोदी को अपशब्द कहने वाली कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता को पहचानने से ही इनकार कर दिया। आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाए। आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रैली की थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के सारे बड़े नेताओं की मौजूदगी उनका शक्ति प्रदर्शन ही था। लेकिन इसी बीच ये विवाद हुआ है, जहां रैली में आई कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। अब अग्रेसिव ले, कुछ भी ले, जो जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर। कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है। आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। ढकोसलेबाजियां करती है बस ये। लेकिन जब बीजेपी ने संसद में सोनिया और राहुल द्वारा माफी की मांग की तो कांग्रेस उल्टे बीजेपी को अपना दामन देखने की बात कह रही है। मैंने कहा कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, लेकिन इस पे ऐसा कोई आरोप नहीं है और उनके कोई व्यक्तिगत नहीं, सत्ता से संबंध में बात कही है। सोनिया गांधी माफी मांगेंगी क्योंकि मांग जेपी नड्डा कर रहे हैं। इस सवाल ही नहीं पैदा। मैं समझ तो मैं स्पष्ट करूं, पहले यहाँ कहीं कोई गलत ऐसी बातें नहीं हुई थी और मैं आज भी बोल रहा हूँ इस सत्ता के संदर्भ में है, किसी व्यक्ति पे नहीं है। ये कांग्रेस का जो सफाया हो रहा है पूरे देश में, ये गर्त में जा रही है कांग्रेस, इन्हीं सब चीजों का नतीजा है। और भी इनका लगता है कि और भी दुर्दशा लिखी हुई है, इसीलिए ये सब हो रहा है। माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह के ऑपोजिशन लीडर्स हो गए जिन्हें हम लीडर्स कहते हैं, ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं दुनिया के सामने लाएंगे, अच्छा प्रेसिडेंट नहीं दुनिया युवाओं के सामने लाएंगे, तो दुनिया में क्या इसमें तो एक खून खराबे का माहौल बनेगा। कोई बयान नहीं दिया गया प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, न कोई कहा, और उसके बाद प्रदूषण जैसे मुद्दे ना हो, टेररिस्ट अटैक जैसे मुद्दे ना हो, जो आंतरिक सुरक्षा का सवाल है,